चुनाव की चाबी सिर्फ एक आदमी के हाथ में रहेगी, और वो आदमी इत्तेफाक से अमित शाह नहीं है, वो आदमी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। नीतीश कुमार के नाम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार बिना बोले चले गए। आते हैं, मैनिफेस्टो हाथ में लेते हैं, संजय झा की तरफ देखते हैं, फिर जेपी नड्डा की तरफ मुड़ते हैं और चले जाते हैं। अब नीतीश का जिक्र ही नहीं हो रहा है। ये कहा ही नहीं जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी को रैली के मंच पर नीतीश कुमार को अपने माले अंदर लेना पड़ा। तो क्या ये नीतीश का ही, वो जो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि धुरी बनेंगे नीतीश को लेकर मुझे नाराजगी नहीं दिखी, पर बीजेपी कोई कंफर्टेबली प्लेस नहीं है, तो बीजेपी 50 तक आ सकती है क्या? और देखते ही देखते राजनाथ सिंह स्टेज से बोल पड़े, नीतीश ही सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितनी बधाई लेनी हो ले लीजिए, एक दूसरे को दे दीजिए। मैं तो सिर्फ भाजपा एनडीए की जीत नहीं मानता, मैं मानता हूं कि बिहार के लोगों ने 2 बड़े स्पष्ट संदेश दिए हैं। पहला संदेश कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई थी, अब वो दोबारा स्वीकार नहीं है। ये बिहार ने भी संदेश दिया दोस्तों, ये हरियाणा ने भी संदेश दिया, ये महाराष्ट्र ने भी संदेश दिया, यही संदेश दिल्ली ने भी दिया। और मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं दोस्तों, भारत के लोगों ने एक तरीके से प्रायश्चित करना शुरू किया है कि जो आपके 240 रह गए, अब वो सहन नहीं होगा। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी एक अच्छी खबर नहीं दे सकता, और उसी पर वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मोदी की प्रचंड जीत में किसी ने खलल डालने की कोशिश की है, और वो भी इंडी गठबंधन के लोगों ने नहीं, बल्कि जेडीयू के लोगों ने। अब क्या सोचकर किया मुझे नहीं पता, उन्होंने भूल सुधार तो कर ली है। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं। यह नीतीश कुमार की पार्टी के लिए बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने स्वीकार कर ली है, लेकिन इसके बहुत ही दीर्घकालीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आज यही कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बात से बेहद खुश हूं दोस्तों कि जैसे महाराष्ट्र की जनता ने कोई शक संदेह नहीं छोड़ा, बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब बिहार की जनता ने भी दिखाया कि अगर कोई ना नुकुर करे ना, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग बार बार कहते हैं ना कि आप बनाइए नीतीश को, अरे नीतीश को तो मोदी साहब वैसे ही बना देंगे। जब एकनाथ शिंदे को वहां बनाया, जब आधी सीटों में नीतीश जी को बनाया, तो अब भी बनाएंगे, मुझे तो कोई संदेह नहीं दिखता। लेकिन जेडीयू ने जो गलती की दोस्तों, आज उसका जरा आपको हिसाब किताब दिखाता हूं। और इसीलिए जो अभी ट्रेलर दिखाया ना, उसकी वजह बड़ी खास है। सारे के सारे लोग चढ़ाने में लगे हैं कि अरे नीतीश जी आप ही की वजह से है। अब नैरेटिव थोड़ा बदल रहे हैं। अब कांग्रेस क्या बोलेंगे कि मैं जीत गया, बोलेंगे नीतीश जी जीत गए, भाजपा थोड़ी जीती है। आज की बड़ी जबरदस्त कहानी रख रहा हूं दोस्तों, और आपको मजा आएगा। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिए। आप लोगों ने जिस तरीके से बिहार की जनता के साथ साथ जो सोशल मीडिया पर लोग जुड़ते हैं, और खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल गैंग, खान मार्केट मैंग गैंग के नैरेटिव के खिलाफ जो काम करते हैं ना, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। आज जैसा मैंने आपको कहा, पहला कमेंट जय सिया राम, यही दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि बिहार में भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने की कोशिश की गई। इसीलिए आज का पहला कमेंट दोस्तों जय सिया राम। बाकी नीतीश पर भी आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार ने गलती की या नहीं की। और साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां जो पुस्तक है, मैं कमेंट में पिंड कर देता हूं, उस पर फिर चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो चुनाव आयोग के लेटेस्ट आंकड़े हैं वो आपको दिखा देता हूं। बाकी तो आप देखते रहेंगे,
सारे डेटा वगैरह, लेकिन आप देखिए इस समय जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी 93 सीट, प्रचंड जीत। जब भाजपा ज्यादा सीटों पर भी लड़ी थी ना, 2010 की बात बता रहा हूं, उस समय भी 91 सीटें ही मिली थी, जो प्रचंड जीत हुई थी। इस बार 93 से 95 के बीच ये सीटें डोल रही हैं। अभी इसको आने में हो सकता है रात भी लग जाए, तो उसमें टाइम तो लगेगा दोस्तों। लेकिन ये इस समय सच है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, जेडीयू 82 सीट, अगर परसेंटेज में देखना चाहे ना तो आप समझ लीजिए कि 93% स्ट्राइक रेट, 82% स्ट्राइक रेट, आरजेडी 25 से 27। क्या नेता प्रतिपक्ष का मौका मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लोक जनशक्ति पार्टी 19 सीट, एआईएमआईएम जो वैसी की पार्टी है 5 सीटों पर कब्जा। जो देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वो भी 5 सीटें। कांग्रेस अभी पता नहीं कहां जाएगी, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 से तो कम है। तो आप सारी की सारी पार्टियों का नतीजा आप समझ लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति है। अब जरा एक और आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों, ये ग्राफिक्स में देखिए, ये भी चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही लिया है, बड़ा विशेष है। अब आप जानते हैं कि 1.5 गुना से अधिक, 1.5 गुना करीब सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी है, 22% वोट प्रतिशत है, और बीजेपी के पास 20, उसे 23 अगर ओवरऑल मान लीजिए तो बीजेपी को 21 करीब, यानी वोट प्रतिशत के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। आज की कहानी किस पर है आप समझ रहे हैं ना? अभी ट्रेलर जो दिखाया था, नीतीश कुमार, हम भी नीतीश कुमार बोलेंगे, भाजपा भी बोल रही है, सब बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब ये बोलते हैं ना दोस्तों, तो उसका मतलब जानते हैं क्या है? उसका मतलब ये है कि ये प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को नीचे गिराना चाहते हैं। ये है असली कहानी। अब मैं आपको नीतीश कुमार की कहानी सुनाऊं, उससे पहले एक जरा छोटा सा उदाहरण देता हूं, चमत्कार दिखाता हूं, चमत्कार। इस आंकड़े को देखिए, ये जो आंकड़ा है ये भी ग्राफिक्स है। इस पार्टी का नाम है वीआईपी। मुकेश साहनी, नई पार्टी बनी थी। आप जानते हैं मोदी जी ने कहा आप हमारे साथ जुड़िए, आपके समाज को भी हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते तो हैं, आप भी आइए। मुकेश साहनी चुनाव लड़े 11 सीटों पर, 4 सीटें जीत गए। मुकेश साहनी भले चुनाव हार गया, अपने ही लोग उनको वोट नहीं दे रहे थे। उसके बाद इनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ गई। यूपी में भाजपा के पास जाकर बोले हमको सीट दीजिए, नहीं तो हम गड़बड़ा देंगे सब। बीजेपी ने कहा अरे भाई आप बिहार की पार्टी थे, आपको हमने मौका दिया, अवसर दिया, आप हम ही से लड़ने लगे यार। ये सरकार में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए, आप जानते क्या किया? उत्तर प्रदेश ये सौगंध लेकर पहुंचे कि हम भाजपा को हरा देंगे, लड़ने लगे। और इस बार तो जानते हैं कि महागठबंधन में थे, पूरा उछल कूद मचा रहे थे, जैसे पता नहीं क्या कर देंगे। उप मुख्यमंत्री, जानते हैं एक भी सीट में चुनाव जीत नहीं पाए, एक भी सीट में नहीं। 12 है मेरे ख्याल से, 15 से ज्यादा दिया ही, विकिपीडिया से उठाया, एक भी सीट में खुद नहीं चुनाव जीत पाए। मतलब मोदी के साथ थे तो 4 सीटें जीते, मोदी के साथ हट गए तो उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक भी सीट नहीं जीत पाए। इसी तरह एक और उदाहरण देता हूं, रामविलास पासवान की पार्टी, पहले तो लोक जनशक्ति थी, चिराग हेड थे, सर्वे सर्वा थे, अब तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई, अकेले चुनाव लड़े, 0 सीट। और इस बार भाजपा के साथ हुए तो कितनी सीट है मैंने अभी आपको दिखाया, इनको 19 सीटें मिली हैं। गजब का स्ट्राइक रेट है इनका भी। अब इसी संदर्भ में दोस्तों नीतीश कुमार को समझने का प्रयास कीजिए, यही कहानी दिखा रहा हूं। मैं इस प्रचंड जीत में किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहता, मैं भी नीतीश कुमार का उतना ही बड़ा फैन हूं। और जब ये भाजपा के साथ नहीं थे ना दोस्तों, तब भी मैं एक बात हमेशा कहता था, इस बात को याद रखिए, मैं कहता था कि नीतीश कुमार पर कम से कम कोई ये दाग नहीं लगा सकता कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है। नीतीश कुमार पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने अपने परिवार को
राजनीति में बढ़ावा दिया है। वो तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, लेकिन शायद इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ गलतफहमी डालने की कोशिश की। और जानते हैं, ये जो मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, यही कहानी छिपी है। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू ने डिलीट किया अपना ट्वीट। रुझानों पर आई थी पहली प्रतिक्रिया। अब जेडीयू ने ऐसा क्या कर दिया? मेरी तो नजर पड़ी चैनलों पर, अब इन लोगों ने दबा दिया। चक्कर क्या है देखिए, अधिकांश मीडिया दोस्तों इस बात को याद रखिए, और अगर आप मुझसे असहमत हो तो लिखिएगा। मैं चाहता हूं आप बताइए, मुझे भी अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। ये पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरा ये जो खान मार्केट गैंग है, ये मोदी शाह के साथ नहीं रह सकता, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर होते हैं तो फिर मीडिया को भाव कम देते हैं, तो ये मीडिया वाले कभी नहीं चाहते। ये मोदी शाह की जीत को छोटा करने के लिए वो नीतीश कुमार को ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत नहीं है इसकी। भाजपा नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, मैं 1000% कॉन्फिडेंट हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा चढ़ाया कि जेडीयू के अंदर भी कुछ आ गया होगा। अब उन्होंने क्या ट्वीट किया था जरा देखिए, ये देखिए। न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आप बोलेंगे इसमें क्या गलत है? इसमें गलत है, यह प्रचंड जीत है। यह प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्यवाणी की थी, आपको दिखा चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। अमित शाह ने भी भविष्यवाणी की कि हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे, हम पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हम 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। किया भी। ये एनडीए की जीत है, ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार की मिलाकर जीत है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी कहानी है और इसीलिए मैं इस जीत को बहुत बड़ा मानता हूं। अब आप सोचिए कि ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा, और डिलीट करके उन्होंने क्या किया, आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए ये क्या है। जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास, जीता है एनडीए, जीता है बिहार। अब ये सही है, यहां पीएम की तस्वीर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्वीट मैं सही मानता हूं दोस्तों, ये ट्वीट सही है। हो सकता है कई लोगों के मन में सवाल उठे कि नीतीश कुमार की पार्टी ने जो ये पहला ट्वीट डिलीट किया और फिर दूसरा ट्वीट किया, इसमें कितना बड़ा अंतर है, समझ ना पाए। तो जरा मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट दिखा देता हूं। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच और जेडीयू पार्टी में जिन लोगों ने ट्वीट लिखा है उसमें कितना फर्क है। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, 4 ट्वीट किए हैं, 4 ट्वीट एक साथ। क्या लिखा है? सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। माय गॉड, कहीं भाजपा का नाम ही नहीं है, एनडीए लिखा है। पहला ट्वीट है, चलिए दूसरे में ढूंढते हैं कहीं भाजपा मिल जाए। देखिए, एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है, लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और ये वो। फिर देखिए दूसरी लाइन क्या है, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। यहां भी भाजपा नहीं मिला। तीसरे ट्वीट में आइए, मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, इसमें भी कहीं भाजपा नहीं है। और चौथा ट्वीट देखिए, आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले। एक बात कहूँ दोस्तों, जीवन में आप किसी भी मोड़ पर रहें, फंस जाएं, सुरक्षित रहें, कभी भी अगर आपको ये समझना है कि अच्छा क्या हो सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनिए या ट्वीट को देखिए। यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी का पहले घमंड नजर आया कि नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। अरे सदा सर्वदा कोई नहीं होता, भाजपा भी जानती है,
मोदी भी जानते कि वो भी नहीं रहेंगे, इसलिए वो गलत था। अब आपको मैं जरा कुछ चीजें दिखा करके बताता हूं कि नीतीश कुमार ने क्यों गलती की। आप सहमत हैं या नहीं, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, जेडीयू ने चुनावी नतीजों से पहले एक और पोस्टर किसी ने लगा दिया। अब ये नीतीश कुमार ने लगवाया, मुझे नहीं लगता। देख रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है, बड़ा पोस्टर। नीतीश कुमार को आप दरकिनार नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। आपको मैं पोस्टर दिखाता हूं, बड़े गौर से इस पोस्टर को देखिए, क्या लिखा है। टाइगर अभी जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये नीतीश कुमार ने तो नहीं लगाया होगा दोस्तों, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोगों ने लगाया हो। क्या वो गलतफहमी में फिर से आ गए क्या कि सिर्फ नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको असलियत दिखाता हूं दोस्तों। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, ये शायद नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन दिखा रहा हूं। न्यूज़ 24 की यह हेडलाइन पढ़िए। बिहार में जेडीयू के बिना भी सरकार बना सकती है बीजेपी, नीतीश के बगैर एनडीए के नए समीकरण देखें। एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, याद कीजिए 4 जून जब नतीजे आ रहे थे ना, पूरा देश सदमे में था, पूरा देश, बिहार, बंगाल, तमाम तरह के लोग। बिहार के लोग तो कई सारे मिले थे मुझे, पता है क्या बोल रहे थे, हरीश जी बड़ी गलती हो गई, मैं बिहार जाकर वोट दे नहीं पाया, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मेरा मन रो रहा है। बोले क्यों? बोल 240 पे अटक गए, हमें तो लग ही नहीं रहा था, ये तो 400 बोल रहे थे, हम भी कॉन्फिडेंट हो गए। तो बोलने लगे ये गलत हो गया। हम बोले अरे आपके एक वोट से जीत जाते क्या? बोला तो क्या हुआ, मेरे ऐसे सोचने वाले हजारों लोग होंगे, और इसी वजह से मोदी जी रुक गए। मैंने तब भी कहा था दोस्तों, ये एनडीए की प्रचंड जीत है, मोदी जी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। और आप याद रखिएगा, पूरे देश के लोग हर राज्य में जहां भी चुनाव होंगे, वो प्रायश्चित करके मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देकर जाएंगे। आप देख लीजिए, और आप देखिए जो मैंने कहा, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यह बात सच साबित हुई है। मैं आपको दोस्तों फिर से वो जो शुरू में ट्रेलर दिखाया ना, हो सकता है स्मृतियों से छूट गया हो, 30-40 सेकंड का वीडियो, कैसे लोग नीतीश कुमार का राग अलाप करके जेडीयू और बीजेपी के बीच एक गलतफहमी पैदा करना चाहते थे। जरा वो हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। चुनाव की चाबी सिर्फ एक आदमी के हाथ में रहेगी, और वो आदमी इत्तेफाक से अमित शाह नहीं है, वो आदमी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। नीतीश कुमार के नाम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार बिना बोले चले गए। आते हैं, मैनिफेस्टो हाथ में लेते हैं, संजय झा की तरफ देखते हैं, फिर जेपी नड्डा की तरफ मुड़ते हैं और चले जाते हैं। अब नीतीश का जिक्र ही नहीं हो रहा है, ये कहा ही नहीं जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी को रैली के मंच पर नीतीश कुमार को अपने माले अंदर लेना पड़ा। तो क्या ये नीतीश का ही, वो जो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि धुरी बनेंगे नीतीश को लेकर मुझे नाराजगी नहीं दिखी, पर बीजेपी कोई कंफर्टेबली प्लेस नहीं है, तो बीजेपी 50 तक आ सकती है क्या? और देखते ही देखते राजनाथ सिंह स्टेज से बोल पड़े, नीतीश ही सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। मैं तो एक बात साफ साफ देख रहा हूं दोस्तों, अब ये सुनाने के बाद आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी अब वो बार्गेनिंग पावर में नहीं रह पाएगी। जैसे कभी कभी लगता है ना कि अरे दबाव डाल दें, ये कर दें, वो कर दें, मोदी जी से प्रेम से बोलिए, वो तो कर ही देंगे, और जो जेन्युइन है वो तो सबका करते हैं, इनका भी करेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये हेडलाइन पढ़ लीजिए, नीतीश के बिना भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, जेडीयू के बगैर भी एनडीए बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। और इसने दैनिक भास्कर ने बाकायदा 3 बजे के हिसाब से बनाया था। देखिए आंकड़े इधर उधर, अब बहुत हेरफेर नहीं, 2, 4, 5 सीटों का हेरफेर तो होगा ही, वो तो हो सकता है। इसमें जेडीयू नहीं है, 3 बजे तक का आंकड़ा, बीजेपी 95, 90 से 95 के बीच झूल रही है, एलजेपी 20, हम 5, आरएलएम 4, 124 हो गया। लेकिन जेडीयू और आरजेडी मिल भी जाए तो सरकार नहीं बना पाएगी, यह तो तय हो गया, जैसे पहले होता था। कांग्रेस तो खैर कहीं है भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएगी।
अब ये लाख कोशिश कर लें, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ नहीं पाएंगे। और भैया जिसकी केंद्र में सरकार है, ठीक है आपके पास है सांसद, उतने सांसद तो उधर शिवसेना वाले भी तैयार हैं। उद्धव ठाकरे के जो सांसद है ना, वो कभी भी आने को तैयार है, कभी भी हाथ फैलाए खड़े हैं। जितना इनका है उतना उनका भी है। तो अब मैं ये नहीं मानता कि लोकसभा चुनाव के लिए या संसद में कोई मोदी सरकार को दबाव डाल सकता है, कोई नहीं डाल सकता। और अभी तो महाराष्ट्र में जो चुनाव है लोकल, अभी तो इंतजार कीजिए। तो यहां पर आकर दोस्तों नीतीश कुमार के लिए जो स्टोरी अब मीडिया में चल भी रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जेडीयू के बिना भी सरकार बना सकती है बीजेपी। 2 दशक से मजबूत बने नीतीश अब बनेंगे मजबूर। यहां आकर के कहानी फिट होती है और यही मैं आपको लेकर आ रहा था। कमजोर तो थे ही ये, कमजोर थे इसलिए क्योंकि ये बार बार पलटू राम वाली इमेज थी। लेकिन आज जिस तरीके से जेडीयू ने सिर्फ नीतीश कुमार के पोस्टर के साथ भाजपा को दरकिनार करते हुए ये जो लिख दिया है, इसने कहानी में एक पेंच फंसा दिया है। मैं तो यही बात कहूंगा। वैसे चलते चलते आपको एक और चीज दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था। ये ग्राफिक्स देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद भी कैसा गोबर भर दिया है लोगों के दिमाग में। जो इनका पूरा का पूरा गैंग है भरा हुआ है दोस्तों। एग्जिट पोल को झुठला रहे हैं, यहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन पता नहीं कौन सा एग्जिट पोल लेकर आए जिसमें बताने लगे कि महागठबंधन भयंकर सीटों से जीत रही है। ऐसा माहौल बना दिया। मैं तो आपको सच कहूं, ये जो यूट्यूबर डेवलप हुए हैं ना, अभी जो खान मार्केट गैंग पैदा हुआ है ना, ये सोशल मीडिया पर, ये कमाल का काम कर रहा है। ये बल्कि राहुल गांधी से भी बड़ा राहुल गांधी है। बोलिए कैसे, मैं बता देता हूं। ये न्यूज रूम में बैठे बैठे हवा पानी फैलाते हैं, बनाते माहौल बनाते हैं। अब भाजपा कांग्रेस के लोगों में हो जाता है कंफ्यूजन कि हम तो जीत रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने देख लिया 2-4 ये यूट्यूबर्स को, अब बोला जब जीत ही रहे हैं तो काहे को जाना भाई। चले गए मलेशिया घूमने, फिर चले गए मध्य प्रदेश, फिर कोलंबिया चले गए। चुनाव होते ही कहां चले गए पता नहीं, मस्कट कहां, लंदन, मुझे भी नहीं पता। ये यूट्यूबर बड़ा काम कर रहे हैं। भाजपा वालों को रुकना नहीं चाहिए, रुकते भी नहीं है, कहां रोकते हैं। यहां तो बल्कि आपको एक बात बताऊं, अभी जो दिल्ली में धमाका हुआ ना दोस्तों, तो मेरे 2 वीडियो को कम से कम यूट्यूब ने रोक दिया। यह आपकी ताकत है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वो सिर्फ इसलिए कहता हूं दोस्तों कि अगर आप ये करते हैं ना, तो उनके एल्गोरिदम में मेरे वीडियो फिर रुकते नहीं हैं। तो इसीलिए मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर आप कमेंट कीजिए। आज तो जय सियाराम पहला कमेंट, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।